बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 अगस्त 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का बिहार शिक्षक भर्ती पर क्या होगा असर। बिहार के 5 लाख बीएड अभ्यर्थियों ने भरा फॉर्म, जाने सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार के युवाओं को जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी, नीतीश सरकार ने कर ली है बड़ी तैयारी। बिहार में हवाला कारोबारी गिरोह का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार, 3 लाख रुपए बरामद। 2400 करोड़ रुपए के सृजन घोटाले की मास्टरमाइंड रजनी प्रिया सीबीआई की गिरफ्त में, साहिबाबाद में चली हत्या। बिहार में विधानसभा होगी भंग, समय से पहले होंगे चुनाव, बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को दी चुनौती। बिहार बोर्ड ने 21 अगस्त तक इंटरमीडिएट में स्पॉट दाखिला का दिया मौका, आप भी उठा सकते हैं फायदा। बिहार में 600 रुपए किलो बिकता है ये चावल, जानिए इसकी खासियत, आगे आपको बताएंगे इसी वीडियो में विस्तार से। बिहार में सीएसपी संचालक से 3 लाख रुपए की लूट, जमकर की मारपीट, व्यवसायियों में मचा हड़कंप। राहुल जी के पास लड़कियों की कमी नहीं, फ्लाइंग किस विवाद पर कांग्रेस एमएलए के बयान पर घमासान, बीजेपी ने किया पलटवार। बिहार बंगाल के लोगों को जल्द मिलेगी वंदे भारत ट्रेन की सुविधा, कितना होगा किराया, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा 2020 में एजेंट को खड़ा करके हमको हरवाया। फिर एक बार इंसानियत की मिसाल बने सोनू सूद, बिहार से आए एक बुजुर्ग की मदद के लिए एक्टर ने बढ़ाया हाथ। पीएम मोदी की बिहार को बड़ी सौगात, 3 रेलवे स्टेशनों पर अब होगा बेहद खास काम, देश भर के यात्रियों को मिलेगी सुविधा। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, बोला बिहार में मुस्लिमों का हाल सबसे ज्यादा खराब, खोल दी नीतीश तेजस्वी की पोल। पूर्णिया में बना बिहार का दूसरा सिंथेटिक ट्रैक, नीतीश कुमार ने सीमांचल को दिया एक और बड़ा तोहफा। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगे फ्लाइंग किस के आरोप का मामला पर दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। जहां बीजेपी की महिला सांसदों ने राहुल गांधी की इस हरकत को शर्मनाक बताते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की थी, तो वहीं दूसरी ओर बिहार कांग्रेस की एक महिला विधायक ने राहुल गांधी के बचाव में जो बयान दिए हैं उससे राजनीति गर्मा गई है। बिहार के नवादा के हिसुआ सीट से कांग्रेस के विधायक नीतू सिंह से जब राहुल गांधी के फ्लाइंग किस विवाद को लेकर के पत्रकारों ने सवाल किया तो फिर उनका जो जवाब आया वो बेतुका और फिर बेहद शर्मनाक था। उनके बयान से बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति इस गलियारों में चर्चा छिड़ गई है। नीतू सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी के पास लड़कियों की कमी नहीं है। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि भारतवर्ष में उनके लिए लड़कियों की कोई भी कमी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी जी को फ्लाइंग किस देना होगा तो फिर किसी लड़की को देंगे, ना कि 50 साल की बुड्ढी को देंगे। राहुल गांधी पर जो भी आरोप लगाया गया है वो सरासर निराधार है, आरोप बेबुनियाद है। कांग्रेस महिला विधायक नीतू सिंह का ये बयान इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने लगा है, जहां उनके बयान की चारों तरफ आलोचना हो रही है। वहीं बिहार बीजेपी नीतू सिंह के इस बयान को लेकर के कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बिहार बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने नीतू सिंह की बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि इस तरह का बयान कांग्रेस पार्टी की गिरी हुई मानसिकता को दर्शाता है। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ने एक बड़ी सौगात पूर्णिया को दी है। जब पूर्णिया में बिहार का दूसरा सिंथेटिक ट्रैक बनकर के तैयार हो गया है, अब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर पूर्णिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का उद्घाटन इसी वर्ष में हो जाएगा। इस स्टेडियम के बन जाने के बाद पूर्वी बिहार के युवाओं को अब यहाँ एथलीट्स बनने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धावक भी यहाँ दौड़ते हुए नजर आएंगे।
जब पूर्णिया में बने इस ट्रैक पर 200, 400, 800 और 1600 मीटर की दौड़ कराई जा सकती है। इसके अलावा यहां बाधा दौड़ का भी आयोजन अब संभव हो सकेगा। उद्घाटन के बाद यहां राज्य के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के एथलेटिक्स दौड़ते हुए नजर आएंगे। इसके बनने से स्थानीय लोग काफी खुश हैं, जब खास करके युवाओं में इसको लेकर के खास उत्साह है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस खूबसूरत राष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण का काम अंतिम चरण में है, जहाँ इस पर करीब 7.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस ट्रैक को पटना की एक निजी एजेंसी ने तैयार किया है, जहाँ बिहार के खेल जगत के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। बताया जाता है कि इस ट्रैक के निर्माण से एथलेटिक्स के खिलाड़ियों को काफी फायदा मिलेगा, जहाँ उन्हें प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। साथ ही यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं भी अब संभव हो पाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विरोधियों पर निशाना साधे जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए कहा है कि संसद का सत्र चल रहा है और वे बाहर घूमते रहते हैं। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के स्पेशल स्टेटस की भी टिप्पणी की है। जब केंद्र सरकार पर सियासी हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इनके द्वारा कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार का काम हो रहा है। पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा है कि इतनी पार्टियां एकजुट हो रही है तो फिर अब इनको तो परेशानी होगी ही। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर कहा कि पटना से शुरू हुआ अब इसकी तीसरी बैठक होनी है, जिसमें मिलकर के आगे क्या होना चाहिए, किस तरह से इस देश के विकास के लिए काम होना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में पुलिस ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर धर्म विशेष के विरुद्ध अश्लील एवं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने को लेकर के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जहां आरोपी की पहचान बिहार के मोतिहारी जिला के संग्रामपुर थाना के अंतर्गत भवानीपुर गांव निवासी स्वर्गीय उमेश कुमार सिंह के पुत्र रोहित कुमार के रूप में हुई है। रोहित वर्तमान में प्रखंड मुख्यालय में स्थित एक किराए के मकान में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाता है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि रोहित श्रीवास्तव नामक एक ट्विटर हैंडलर ने अपने अकाउंट से धर्म विशेष के विरुद्ध अश्लील एवं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए पोस्ट डाला था। जब पुलिस ने मामले की गंभीरता को दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू की है। फोटो से पहचान कराने पर लोगों ने बताया है कि वह व्यक्ति भवानीपुर जाने वाली मुख्य सड़क से दक्षिण अपनी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाता है। जब पुलिस ने दुकान पर पहुंच करके रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने अपना नाम रोहित कुमार बताया है। जब पुलिस के अनुसार पूछताछ में युवक ने आपत्तिजनक पोस्ट डालने की बात स्वीकार करते हुए बताया है कि वह अन्य ट्विटर अकाउंट से भगवान श्री राम के संबंध में आपत्तिजनक ट्वीट किया था। इसी को लेकर के उसने भी मोहम्मद साहब के विरुद्ध आपत्तिजनक ट्वीट किया। जब पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी का मोबाइल भी जब्त कर लिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के 6 किसानों और किसान समूह का जीनोम सेवियर पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। जब केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा इन्हें 12 सितंबर को दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। जब ये किसानों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में गिना जाता है। जब ये सभी किसान और किसान समूह बिहार कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और इनके आवेदन भेजने और फैसिलिटेटर काम भी BAU के माध्यम से किया गया है। इस पुरस्कार में 2 किसान समूह को 10-10 लाख रुपए और फिर 4 किसानों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, बिहार में एक चावल बिकता है जिसकी कीमत 600 रुपये किलो है। जी हाँ, आप सुनकर के हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी 100% सच है। जहाँ इसकी खासियत भी है, हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि बुद्ध की धरती बिहार के बोध गया में भारी संख्या में विदेशी बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। गया में रहने वाले विदेशी बौद्ध भिक्षु यहाँ रह करके पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेती भी करते हैं। जहाँ ये उनकी एक्टिविटीज़ में शामिल है। जब बौद्ध भिक्षु धान की खेती भी कुछ सालों से करने लगे हैं। इस धान के चावल की कीमत बिहार में मिलने वाले चावलों से काफ़ी अधिक है। जहाँ इसका नाम स्टिकी राइस है। इसे लाओस से मंगा करके थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया जैसे देशों से आए बौद्ध भिक्षु खेती करते हुए नजर आते हैं। इस चावल को चिपचिपा चावल भी कहा जाता है। जब बोध गया के होटलों में ये खाने के लिए उपलब्ध नहीं है। जब इसके लिए थाईलैंड से चिपचिपा चावल आयात किया जाता है। जब ये चिपचिपा चावल बोध गया तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी महंगा हो जाता है, क्योंकि ये थाईलैंड से आयातित किया जाता है। जहाँ इसी के चलते बौद्ध भिक्षु वट लाओस मंदिर के पास 1 बीघा जमीन लीज पर लेकर के चावल की खेती कर रहे हैं। जब लाओस या फिर थाईलैंड में गुलू निटल चावल की कीमत 70 से 80 रुपये किलो है। जब वही बोध गया में ये 500 से 600 रुपये किलो बिक रहा है। जब वट लाओस मंदिर की केयर टेकर संजय कुमार ने बताया है कि विदेशी बौद्ध भिक्षुओं ने करीब 1 बीघे जमीन में धान लगाया है। जहाँ इसमें थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया के बौद्ध भिक्षु शामिल है। ये खेती गया के रामपुर गांव में लीज पर ली गई 1 बीघे जमीन पर की जा रही है। ये चावल बहुत चिपचिपा होता है। जहाँ इसी वजह से इसे बांस के बर्तन में रख करके भाप से
पकाया जाता है। वैसे तो इस चावल की खेती यहाँ पिछले 4 साल से हो रही है, लेकिन पिछले साल बारिश की कमी के कारण अच्छी पैदावार नहीं हुई थी। हालांकि कुछ साल पहले ही इसकी अच्छी खेती होती थी। ये एक तरह का मीठा चावल होता है जिसे भाप में पका करके बनाया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से सरकार पर तंज कसा है। जहां अपने बयान में विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौन बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों के साथ गलबगिया कर लिए हैं जो बिहार में अराजकता का माहौल बना रहे हैं। इतना ही नहीं, विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि वे नीतीश कुमार है जो कहते थे कि बिहार में सुशासन लाएंगे, लेकिन अब वे दूसरे लोगों के साथ गलबगिया करके बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ा रहे हैं। जब वहीं विजय सिन्हा ने कहा कि चाहे वो राजधानी पटना हो, बोधगया हो या फिर कई अन्य जिले हो, तमाम जगह पर आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। इनके डीजीपी जो है वो मौन बैठे हैं। नीतीश कुमार को इसका जवाब देना पड़ेगा। आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को लेकर के तंज कसते हुए कहा था कि बीजेपी का सफाया हो जाएगा, जिसके बाद इस पर राजनीति तेज हो गई है। आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने समर्थन करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर अब बीजेपी का सफाया तय है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर से लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार अपराधियों ने सेंट्रल बैंक के सीएसपी संचालक से 3.5 लाख रुपए लूट लिए हैं। यह लूट की इस बड़ी वारदात के बाद इलाके में हरकंप मच गया है। आपको बता दें कि यह घटना बिहार के बगहा के पटखौली गांव क्षेत्र के नरवल गांव के पास की है। सीएसपी संचालक अपना सीएसपी बंद करके घर वापस लौट रहे थे, तभी नरवल गांव के पास अज्ञात अपराधियों ने लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही संचालक राजकुमार के साथ मारपीट भी की है। जब फिलहाल घायल सीएसपी संचालक को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और फिर पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है, जहां पुलिस लुटेरों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में पिछले एक सप्ताह से मानसून की सक्रियता से मौसम सुहाना बना हुआ है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं बिहार के कुछ जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन की चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दूं कि कल सीमांचल और मिथिलांचल समेत पूरे बिहार में आसमान में धूप छांव की स्थिति बनी रही। कल दरभंगा, मधुबनी, अररिया समेत उत्तरी भागों के अधिकांश स्थानों पर वर्षा हुई। किशनगंज में भी बारिश हुई। जहाँ उत्तर बिहार में कल सुबह से आसमान में बादल छाए रहे, जहाँ दिन में रुक रुक करके कहीं कहीं बूंदाबूंदी होती रही। आपको बता दें कि मानसूनी रेखा के सामान्य स्थिति में रहने और फिर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले कुछ दिनों तक मध्यम बारिश होगी। लगातार हो रही बारिश को गर्मा फसल के लिए बेहतर माना जा रहा है। मानसून के सक्रिय होने से उत्तर बिहार के तराई इलाके, मैदानी भागों के कुछ जिलों में अच्छी वर्षा की संभावना बनी हुई है। दोस्तों, अररिया जिला के भरगामा प्रखंड के खजूरी पंचायत में स्थित सुकेला पेट्रोल पंप से मिल्लिक टोला होते हुए शिबू पासवान के घर तक जाने वाली सड़क वर्षों से निर्माण नहीं होने को लेकर के शुक्रवार को मिल्लिक टोला के ग्रामीणों ने कीचड़ में सड़क पर धान रोपाई करके विरोध प्रदर्शन किया है। यानी कि सड़क पर धान रोपाई का कार्य किया गया है। जहाँ विरोध प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों में बेचन मोहम्मद, मोहम्मद मुश्ताक, बाबर, हरिनंदन मंडल, संजय मंडल और भी कई सारे लोग मौजूद थे। इन लोगों ने सड़क पर धान रोप करके सड़क नहीं बनने को लेकर के विरोध जताया है। आपको बता दूं कि ये सड़क लगभग 4 किलोमीटर है, जहां और इस 4 किलोमीटर की सड़क की हालात जर्जर है। फिलहाल सड़क कीचड़मय एवं नारकीय बनी हुई है। लगातार बारिश होने के बाद मिल्लिक टोला के ग्रामीण सड़क के नरकीय स्थिति को देख करके घर से नहीं निकल पाते हैं। आवागमन पूर्ण रूप से बाधित है। यह ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर धान रोपाई करके सांसद विधायकों को सड़क निर्माण को लेकर के किए गए वादे का याद दिलवाना चाहता हूं, ताकि सांसद विधायक अपनी कुंभकर्ण निंद्रा से जगे और फिर जल्द जर्जर कीचड़ में सड़क निर्माण कराए। दोस्तों, लगभग हर कोई इंसान निवेश करना चाहता है ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। जहाँ इसके लिए लोग कई तरह की योजनाओं में निवेश करते हैं। हालांकि लोग निवेश के लिए ऐसी जगह चुनते हैं जहां वे अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रूप से निवेश कर सके और फिर उन्हें बेहतर रिटर्न मिल सके। जहाँ ऐसी कई सरकारी योजनाएं भी है जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अटल पेंशन योजना साल 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत आप प्रतिमाह 5,000 रुपये तक की पेंशन पा सकते हैं। इसीलिए अब बड़ी संख्या में लोग इस योजना से जुड़ रहे हैं। तो फिर आइए जानते हैं इस योजना के बारे में और विस्तार से कि आखिर इस योजना में है क्या और इसके मिलने वाले लाभ क्या हैं। तो पहले प्लान के बारे में जान लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। इस योजना के तहत आपको पहले इसमें निवेश करना होगा। फिर जब आप
60 साल के हो जाएंगे तो फिर आपको प्रति माह 5,000 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है। ऐसे में समझते हैं कि अगर आप इस योजना में हर महीने 210 रुपये का निवेश करते हैं तो फिर आपको 60 साल की उम्र के बाद सालाना 60,000 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है। इस हिसाब से आपको हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन मिल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, तो बात करते हैं कि जो भी भारत का नागरिक है वो आवेदन कर सकते हैं। जिनकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच में है वो आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदन करना चाहते हैं उसके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और वह आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। जहाँ ऐसा व्यक्ति जो पहले से इस योजना का लाभ नहीं उठा रहा हो, जहाँ आप इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक तरफ शिक्षक अपने हक के लिए राज्य सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर वहीं दूसरी ओर अब शिक्षकों के सामने एक और नई मुसीबत सामने आ गई है। और ये नई मुसीबत राज्य सरकार की तरफ से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आई है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के शिक्षकों को लेकर के नया फैसला दिया है, जिसके अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक बनने के लिए BEd डिग्री वाले योग्य नहीं होंगे, जहाँ DLED वाले को योग्य माना जाएगा। हालांकि कोर्ट ने यह फैसला राजस्थान के एक मामले में सुनवाई करते हुए दी है, लेकिन बिहार में इसका असर नहीं होगा, इसकी संभावना कम है। जहां बिहार में भी इसका असर हो सकता है। अगर बिहार में यह फैसला लागू होता है तो फिर सीधे सीधे BEd डिग्री वाले 5 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला दिया है कि अब केवल BTS डिप्लोमा धारक ही तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 में पात्र होंगे। लेवल 1 पहली से 5वीं कक्षा तक में BEd अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में देश भर के BEd अभ्यर्थियों के लिए ये एक बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या इसका असर बिहार में होने वाले शिक्षक भर्ती पर पड़ेगा। जब बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के बहाली परीक्षा में 2 सप्ताह का लगभग समय बचा हुआ है। जब बिहार में 1,70,000 शिक्षकों के पदों पर जो बहाली परीक्षा होने वाली है, उसमें कक्षा 1 से 5 के लिए लगभग 7,04,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें BEd डिग्री वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 5 लाख के करीब है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में इसको लेकर के चिंताएं बढ़ गई है। जब कुछ छात्र नेताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब पूरे देश में लागू हो जाएगा। उनका कहना है कि इस फैसले पर बिहार सरकार और फिर शिक्षा विभाग को चाहिए कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में जाएं और एक आदेश लेकर के आए कि इस बहाली परीक्षा में यह आदेश लागू ना किया जाए। छात्र नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के एक वैकल्पिक रास्ते का सुझाव देते हुए कहा कि इससे पहले जब शिक्षा का अधिकार कानून 2010-11 आया था तो उस समय भी बगैर कोई पात्रता परीक्षा पास किए हुए शिक्षक अभ्यर्थी TET परीक्षा पास में शामिल हुए थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के युवाओं को जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जब नीतीश सरकार ने तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। जब बिहार सरकार ने फैसला किया है कि अब बिहार के बेरोजगार युवाओं को जल्द ही भत्ता राशि उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल बिहार सरकार ने 92,000 युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 16 करोड़ 12 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तलाश में आर्थिक सहायता देने के लिए 2 अक्टूबर 2016 से मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 20 से 25 साल के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के मौके तलाशने के लिए 1,000 रुपये प्रति महीने की दर से आर्थिक मदद देती है। आपको बता दें कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 2 साल के लिए दिया जाता है। ऐसे में विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री निश्चय एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत जुलाई महीने के लिए 92,561 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने इस बार 92,000 युवाओं को मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत सहायता राशि देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सबसे अधिक स्वयं सहायता यानी कि बेरोजगारी भत्ता जिन जिलों के युवाओं ने लिया है उसमें सारण पहले और सीवान दूसरे स्थान पर है। दोस्तों मौसम चाहे सर्दी का हो या फिर गर्मी का, बिजली की ज़रूरत तो समय पर पड़ती है। जहाँ गर्मी में पंखा, कूलर, AC समेत तमाम बिजली प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, जबकि सर्दी में पंखा, कूलर या फिर AC तो नहीं चलाया जाता है, लेकिन हीटर या फिर गीज़र आदि की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यही कारण है कि किसी भी मौसम में अब बिजली के अधिक बिल आने से तो बचाव करना मुश्किल ही है। हालांकि अगर आप मार्केट में मौजूद स्मार्ट डिवाइस को अपनाते हैं तो फिर बिजली का बिल कम किया जा सकता है। अभी हम आपके लिए एक ऐसा ही डिवाइस लेकर के आए हैं जो बिजली बिल कम करने के साथ ही कई तरीके के काम का साबित हो सकता है। अगर आप बार बार बिजली जाने की समस्या से परेशान हैं और इसे दूर करने के लिए घर में जनरेटर या फिर इन्वर्टर नहीं लगा सकते हैं तो फिर आपके लिए भी ये डिवाइस काम का साबित हो सकता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ बिजली जाने पर नहीं बल्कि बिजली का बिल कम करने में भी मदद कर सकता है। आइए जानते हैं ऐसे कौन सा डिवाइस है जो बिजली के बिल को कम कर सकता है। तो बिजली का बिल कम करने के लिए आप सोलर पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक दमदार जनरेटर है जो बिजली जाने से लेकर के बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए
काम आता है। जहाँ ऑनलाइन या और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर कई तरीके के सोलर पावर है, जिनमें से एक सरवाड नामक पोर्टेबल सोलर पावर जनरेटर S150 है। एक छोटा डिवाइस है जो आसानी से कहीं भी रखा जा सकता है। इस पोर्टेबल सोलर पावर जनरेटर में 42,000 mAh 155 वाट बैटरी है, इसके जरिए फोन, लैपटॉप समेत लाइट को कनेक्ट करके जलाया जा सकता है। यह कहा जाता है कि इसके जरिए iPhone 8 को करीब 8 बार चार्ज किया जा सकता है। इसका वजन 1 किलो 89 ग्राम है, जो कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें बिजली का बिल आधा कैसे होगा, तो बात करते हैं कि पोर्टेबल सोलर पावर जनरेटर को सूरज की रोशनी से चार्ज किया जा सकता है। इसे आप छत या फिर घर से बाहर रख करके चार्ज कर सकते हैं, जिसके बाद आप बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात रही बिजली के बिल को आधा करने की, तो फिर इसके लिए आपको ये तरीका अपनाना होगा कि जितने भी छोटे डिवाइस हैं उन्हें पोर्टेबल सोलर पावर जनरेटर के जरिए चार्ज या फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब फ़ोन या फिर डिवाइस को चार्ज करने में भी काफ़ी बिजली खर्च होती है, जिससे बिजली का बिल अधिक आ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस पोर्टेबल सोलर पावर जनरेटर की कीमत क्या हो सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। तो बात करते हैं कि बिजली जाने पर भी इस पोर्टेबल सोलर पावर जनरेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। इसकी कीमत 19,000 रुपये है। आप चाहे तो फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न की सेल से इसे किफ़ायती कीमत पर खरीद सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार को बकरी पालन और मांस उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार बड़ी पहल करने जा रही है। जब पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग रोजगार सृजन के लिए समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत 50 से 60% अनुदान देगी। सरकार ने इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में तत्काल 13 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया है, जहाँ 20 बकरी और फिर 1 बकरा, 40 बकरी और 2 बकरा और 100 बकरी और 5 बकरा के पालन के लिए सरकार बेरोजगारों को प्रोत्साहन देगी। यह पहल के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य पशु अन्य प्रोटीन की उपलब्धता में वृद्धि के साथ ही उन्नत नस्ल की बकरी और बकरा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। जहाँ अनुदान का लाभ लेने के लिए कम से कम 5 वर्ष तक बकरी पालन करना होगा। जहाँ योजना के तहत 20 बकरी और 1 बकरा पालन करके करीब 2.5 लाख रुपए खर्च आएगा। जहाँ इसमें 1.25 लाख रुपए सरकार अनुदान देगी। इसी तरह से 40 और 100 बकरी पालन पर यूनिट पर लगा लागत और फिर अनुदान का प्रावधान किया गया है। योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर किया जाएगा। जल्द ही ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक खोलने की तैयारी है, जहाँ इसके बाद 30 दिनों तक आवेदन का मौका दिया जाएगा। 20 बकरी पालन के लिए कम से कम 1800 वर्ग फुट और 40 बकरी पालन के लिए 3600 वर्ग फुट एवं स्वयं एवं लीज की जमीन संबंधित दस्तावेज संकलन करना होगा। जहाँ ऑनलाइन का प्रारूप भी तय कर दिया गया है। लाभार्थियों का चयन अंतिम रूप से प्रदेश स्तरीय समिति करेगी। योजना का लाभ लेने वालों में प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। यह शासन के स्तर से बकरी बकरा के स्वास्थ्य की जांच, टीकाकरण और बीमा के लिए ईयर टैगिंग का प्रावधान किया गया है। योजना की प्रगति की समीक्षा प्रति माह विभाग स्तर से की जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के अररिया में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष रहमत अली को बतनाहा की चकोरवा में स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया। जहां जोगबनी थाना बतनाहा थाना ओपी पुलिस ने उनके आवास से फ्राइडे को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि शुक्रवार को। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस के कोई भी पदाधिकारी खुल करके इस मामले में कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं, जब बच रहे हैं। दरअसल शुक्रवार की सुबह अररिया RS ओपी क्षेत्र के बहिया-बारा से खड़े ट्रक तेल चोरी करने के आरोप में एक ट्रक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को बताया है कि ये ट्रक AIMIM के जिला अध्यक्ष रहमत अली का है। हिरासत में लिए गए ड्राइवर ने नेपाल आयातित पेट्रोलियम पदार्थ के चोरी को लेकर के कई जानकारी दी है, जिसके बाद RS ओपी थाना समेत जोगबनी और बतनाहा ओपी थाना की पुलिस गोलपुर के पास चकोरवा गांव पहुंची। जब पुलिस की सूचना पर रहमत अली मामले को जानने को लेकर के उत्सुक थे और फिर थाना पुलिस के साथ जाने से इनकार किया। इसके बाद सदर SDPO राम पुकार सिंह ने फोन पर पुलिस को सहयोग करने की बात करने के लिए पूछताछ के लिए बुलाया। अररिया पहुंचने पर रहमत अली को पुलिस ने अपने कस्टडी में लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। अररिया टाउन थाना लाकर के हाजात में बंद कर दिया है। जब मामले में पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से फिलहाल बच रहे हैं। मौके पर मौजूद AIMIM के समर्थकों का कहना है कि किशनगंज जिले के जदयू नेता मास्टर मुजाहिद आलम से किसी बात को लेकर के उनकी पहले अनबन हुई थी, जिसके बाद मास्टर मुजाहिद की तरफ से किशनगंज साइबर थाना में एक केस रहमत अली के खिलाफ दर्ज कराया गया था। थाना में AIMIM के जिला अध्यक्ष रहमत अली ने बताया है कि तेल चोरी तो एक बहाना है, पुलिस और बिहार सरकार मुझे राजनीतिक कारणों से फंसा रही है। जहाँ उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार मुसलमानों के खिलाफ है और AIMIM की लगातार बढ़ रही लोकप्रियता से घबरा करके उनको गिरफ्तार किया गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना समेत बिहार में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है। जहां पटना समेत बिहार के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। लगातार बारिश से नदियों के पास के इलाकों में अब बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। पटना के हाथीदह में गंगा खतरे के निशान को पार है। जहां निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बिहार के 9 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मुजफ्फरपुर के साथ उत्तर बिहार में अगले 5 दिनों तक अच्छी खासी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की गोपालगंज पुलिस ने शुक्रवार को हवाला के जरिए विदेशों से मोटी रकम मंगाए जाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। गोपालगंज की पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली कि मुनिकिया चौक में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से थावे थाना क्षेत्र के इंदरवा के रहने वाले विनोद कुमार 3 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहा है। यह पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फिर विनोद कुमार को हिरासत में लिया। विनोद कुमार से एटीएम से निकाली गई राशि की वैधता एवं उत्पत्ति केंद्र के बारे में पूछताछ की गई तो फिर ये बात सामने आई है कि ये हवाला के माध्यम से रुपए का ट्रांजैक्शन अवैध तरीके से आदतन तौर पर किया जा रहा है। पुलिस उपाध्यक्ष ने बताया है कि जब उसकी मोबाइल की जांच की गई तो फिर व्हाट्सएप चैट कॉल से प्राप्त तथ्यों के आधार पर पूरे कारोबार का खुलासा हुआ है। विनोद की निशानदेही पर सीवान से इस कार्य में संलिप्त 4 और धंधेबाज को दबोचा गया है। उनके पास से जब्त मोबाइल के कॉल व्हाट्सएप चैट से ये बात साफ हो गई है कि वर्षों से वे सभी ये धंधा गोपालगंज, सिवान और यूपी में करते थे, जहाँ इसका संबंध दुबई और कई अन्य देशों से भी बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से 6 मोबाइल फोन, 3 लाख रुपए नगद भी जब्त किए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सृजन घोटाले में फरार मुख्य आरोपी रजनी प्रिया को सीबीआई ने गुरुवार को यूपी की साहिबाबाद से गिरफ्तार किया है। जब सीबीआई ने उन्हें साहिबाबाद इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद रजनी को नई दिल्ली में स्थित सीबीआई मुख्यालय ले जाया गया, जहां वह पिछले 6 सालों से फरार थी। सीबीआई स्पोक पर्सन ने बताया है कि बिहार की एक एनजीओ यानी कि सृजन महिला विकास सहयोग से संबंधित घोटाले में विशेष न्यायाधीश पटना की अदालत ने आरोपी रजनी प्रिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जहां इसी के आधार पर रजनी प्रिया को गिरफ्तार किया गया है। स्पोक पर्सन ने आगे कहा है कि समिति लिमिटेड यानी कि SMVSS बिहार के भागलपुर में स्थित है। दरअसल आरोपी रजनी प्रिया एनजीओ संस्थापक मनोरमा देवी की बहू और फिर एनजीओ की सचिव है। जब वे जांच की शुरुआत से ही फरार थी, या इस कारण कोर्ट ने रजनी प्रिया को भगोड़ा घोषित कर दिया था। जहाँ स्पोक पर्सन के अनुसार बड़े प्रयासों के बाद सीबीआई ने रजनी प्रिया का पता लगाया और साहिबाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। अब रजनी प्रिया को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि रजनी प्रिया पड़ोसी राज्य झारखंड के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता की बेटी है, जहाँ उनका जन्म और फिर पालन पोषण रांची में हुआ है। जहाँ उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई रांची में की है। जहाँ इसके बाद उनकी शादी सृजन की संस्थापक मनोरमा देवी के बेटे अमित कुमार से हो गई। जहाँ इसी मामले में आरोपी रजनी का पति अमित भी फरार है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार कृषि विभाग में बम्पर भर्तियां हो रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा कई पदों पर भर्ती को लेकर के नोटिस जारी किया है। अगर आप इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं तो फिर आप नोटिस को पढ़ें और फिर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। पद के नाम के बारे में अगर बात किया जाए तो असिस्टेंट कंट्रोलर, लैब अटेंडेंट, फॉरेस्टर, फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, निम्न वर्गीय लिपिक, टेक्नोलॉजी और असिस्टेंट एवं फॉर्म मैनेजर, इन पदों पर भरा जाएगा। जहाँ पदों की संख्या 82 है। स्थान का नाम है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। योग्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं, 12वीं, स्नातक, डिप्लोमा, BSc आदि निर्धारित है। चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको बता दें कि इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम के माध्यम से होगा। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आप नोटिस को देखें। आवेदन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो आप बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के नोटिस को पढ़ें और दिए गए दिशा निर्देशों को पालन करें। वेबसाइट आपको बता रहे हैं, वेबसाइट है www.bausabour.ac.in/। इस वेबसाइट पर जाकर के आप नोटिस को पढ़ें अच्छी तरीके से, उसके बाद आवेदन करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार सियासी हमला बोला है। उन्हें चुनौती दी है कि अगर उन्हें हिम्मत है तो फिर विधानसभा भंग करके चुनाव करा लें, उनकी जमानत जब्त कर देंगे। लोकसभा चुनाव के बाद देखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की याददाश्त और फिर खराब हो गई है। जब शहीद दिवस के मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपनी नई टीम के सदस्यों के साथ सप्ताह मूर्ति पहुंचे, जहां सभी ने शहीदों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके नमन किया और फिर श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने
पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुत्र होने मात्र से सत्ता नहीं मिलने वाली है। इसके खिलाफ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अभियान प्रारंभ किया है। उन्होंने कहा कि अब ना तो देश में तुष्टीकरण चलेगा और न ही परिवारवाद चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी नेता ने जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उसमें हिम्मत है तो फिर विधानसभा भंग करके चुनाव करा ले, उनकी जमानत जब्त करा देंगे। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। जहां बिहार की प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है, इससे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस रहा है। जब बिहार में गंगा, बागमती, कोसी, कमला बलान जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जब पटना में गंगा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के मुताबिक गंडक नदी पर बने वाल्मीकि नगर बैराज पर जलस्तर शनिवार की सुबह 8 बजे 1,84,000 क्यूसेक था, जो 10 बजे बढ़कर के 1,36,000 क्यूसेक हो गया है। हालांकि कोसी नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। जब कोसी नदी पर बने वीरपुर बैराज में कोसी का जलस्तर सुबह करीब 1,36,000 क्यूसेक था, जो अब 10 बजे भी स्थिर बना हुआ है। इधर राज्य के प्रमुख नदियां गंगा, बागमती, कमला, गंडक नदी डुमरिया घाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो फिर वहीं कोसी, बलतारा और फिर कुर्सेला में लाल निशान से ऊपर है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में बीजेपी महागठबंधन की सरकार पर लगातार हमलावर हैं। बीजेपी नीतीश सरकार पर सभी मामले पर विफल रहने का आरोप लगा रही है, लेकिन खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर पर बीजेपी जंगलराज 2 का आरोप लगाते हुए थक नहीं रही है। तो ऐसे में अब ये सवाल है कि क्या बीजेपी के इस आरोप में वाकई में कोई दम है, या फिर बीजेपी 2 दशक पुरानी राजनीतिक धर्रे पर ही चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। जब बिहार की राजनीति में जंगलराज लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ये वही जंगलराज है जिसके दम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2005 में बिहार की सत्ता संभाली थी, जिसमें उनकी सहयोगी बीजेपी बनी। लेकिन कालांतर में सहयोगी बीजेपी आज नीतीश कुमार के धुर विरोधी हो गई है। जिस जंगलराज का नीतीश कुमार विरोध कर रहे थे, यानी कि तब की धुर विरोधी, उसके साथ उनकी सरकार चल रही है। लिहाजा बीजेपी नेता अब एक बार फिर से बिहार में जंगलराज की वापसी का राग अलाप रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी के पास मुद्दे ही नहीं है, विकास की राजनीति तो वो करते ही नहीं है, इसीलिए जंगलराज का राग अलाप रही है। जंगलराज के मसले पर जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का मानना है कि जंगलराज के जिस परसेप्शन को प्रचारित करके बीजेपी बिहार में राजनीति करना चाहती है, वे दरअसल इतना आसान भी नहीं है। संजय कुमार का साफ तौर पर कहना है कि भले ही बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार की छवि अपराध से कभी कंप्रोमाइज करने वाली नहीं रही है। लिहाजा जंगलराज की वापसी के आरोपों में उतनी गंभीरता नहीं दिख रही है। साथ ही जिस जंगलराज के दौर की बीजेपी बात करती है, उस दौर के बच्चे अब युवा हो चुके हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ बीजेपी विपक्ष पर हमला बोल रही है और कह रही है कि उन्होंने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है। वहीं बीजेपी की एक योजना में सबसे बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस योजना में फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसके बाद अब केंद्र सरकार पर बड़े घोटाले का आरोप लगा है। आरजेडी ने कहा है कि देश में किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है वह सबके सामने है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल सीएजी ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इस योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जारी किए गए रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 7.5 लाख लोगों का मोबाइल नंबर एक ही था। तो फिर अब ये सोचने वाली बात है कि इस योजना में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। आम आदमी पार्टी ने जहां केंद्र सरकार पर बड़े घोटाले का आरोप लगाई है, तो फिर वहीं बिहार में भी अब इसकी चर्चा शुरू होने लगी है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन बताया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी भ्रष्टाचार को शिष्टाचार के रूप में दर्शाती है। किस तरीके से देश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, सुनियोजित तरीके से इस पर कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए। दोस्तों, बात करेंगे कि पटना से हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का पहला ट्रायल शुरू हो चुका है, जबकि दूसरा ट्रायल आज होना है। आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन पटना, मोकामा, लखीसराय, किऊल, जसीडीह होते हुए हावड़ा तक जाएगी। हालांकि फाइनल शेड्यूल और किराया तय होने के बाद ही एग्जैक्ट रनिंग की डेट जारी किया जाएगा। जब पटना से हावड़ा के बीच शुरू होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का दूसरा ट्रायल रन आज शुरू हुआ है। आपको बता दें कि ट्रायल रन पूरा होने के बाद ट्रेन का किराया और परिचालन तिथि तय की जाएगी, जब वही ट्रायल रन का रूट तय कर लिया गया है। जब पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन पटना, मोकामा, लखीसराय, किऊल,
जसीडीह होते हुए हावड़ा तक जाएगी। हालांकि फाइनल शेड्यूल और किराया अभी तय नहीं हुई है। रेलवे के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार अभी एग्जैक्ट रनिंग डेट जारी नहीं किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि संसद में शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण पर कांग्रेस बिफरी हुई है। लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्ष की सभी पार्टियां बीजेपी से सवाल पूछ रही है। वहीं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बीजेपी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया शब्द कहने में शर्म आती है। जब उनके मुंह से इंडिया शब्द निकलता ही नहीं है, वह तो बस ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लेते रहती हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अब राहुल गांधी से भयभीत हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी इंडिया शब्द नहीं बोल सकते। जहां उन्हें इंडिया शब्द बोलने में लज्जा आ रही है, इसलिए वह बार बार ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लेते हैं, लेकिन ये लोग इंडिया नहीं बोलते। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तो सवाल उठ रहा है कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, उन्होंने कभी आज़ादी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन नहीं किया, जब बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही जनसंघ के नेता जुड़े रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी से अब भयभीत हो गए हैं, इसलिए वे इस तरह से बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सदन के अंदर कहा गया है कि 2028 में भी मोदी के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, जिसको लेकर के कांग्रेस नेता ने कहा है कि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुगालते में जीने की आदत है। देश की जनता बीजेपी का इलाज करने बैठी है। 2024 में बीजेपी सत्ता से बाहर आ जाएगी। ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके कह सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा, आपको क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। तो अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।